आयशा एक नाम जो नया ज़रूर है लेकिन हम सब के लिए अजनबी नहीं। आप सोच रहे होंगे ये मैं कैसी बात कर रही हूँ, नया भी है और अजनबी भी नहीं है। चलिए कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाती हूँ। अक्सर हम सब जब किसी शादी में जाते हैं तो गॉसिपिंग करने वाली जो एक ग्रुप होता है, चाहे वो लेडीज़ का हो, चाहे वो जेंट्स का हो, चाहे हमारी मम्मियों का हो, चाहे आंटियों का हो, उनको गुपचुप गुपचुप बात करते हुए बहुतों ने सुना होगा, अरे शादी में इतना कुछ मिला है, इन्होंने तो गाड़ी भी दी है, इन्होंने सारा सामान भी दिया है, इतना कैश मिला है, लड़की तो बहुत अच्छे घर से आई है, कितनी अच्छी जगह शादी की है, शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। इन बातों का ही ये असर होता है। जिनके भी लड़के हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बेटे की या हमारे लड़के की भी शादी ऐसी जगह होगी जहाँ से हमें खूब सामान मिलेगा। सदियों से ये सोच है और इसी का नतीजा है कि लोग लड़की के पैदा होने पे अफसोस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लड़की पैदा हुई है तो उसके साथ बहुत सा खर्च भी जुड़ गया है, और लड़के के पैदा होने पे खुशी मनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर आएगा। मैं बात करना चाहती हूँ ये जो घटना हुई है उसके पीछे जो कारण रहे हैं, क्या उन कारणों को दूर करने का कोई सोल्यूशन भी है? हमारी सोसाइटी से ये जो कुप्रथा है जिसे कहते हैं दहेज की प्रथा, वो दूर हो जाए, इसके लिए कुछ सोल्यूशन अपने साथ लाई हूँ। आप भी सुनिए, समझिए, और अगर आपको लगता है वाकई में ये कारगर है तो और लोगों से इसे शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा बदलाव आ जाए हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि दहेज लेने देने की प्रथा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लड़का लड़की एक बराबर है, दोनों ही उसी लेवल की पढ़ाई करते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही कमाते हैं। तो क्यों दहेज दिया जाए? क्या लड़की ने कोई गुनाह किया है कि वो किसी के घर जाए तो अपने साथ सारा सामान लेकर जाए, या लड़के ने कुछ पुण्य किए हैं कि वो किसी को अपने घर लाए तो उसके साथ साथ जरूरत का सारा सामान लेकर आए? दूसरी बात, दहेज क्यों दिया जाए, इसके पीछे कोई लॉजिक तो मुझे समझ में ही नहीं आता। कोई माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी लाडली को बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत नाजों से पाला है, पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और फिर उसके शादी करके किसी दूसरे घर में दे देते हैं, तो वो अपने घर का इंसान दूसरे घर में भेज रहे हैं, और अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी उस लाडली के साथ भी रवाना कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या उस लड़के में इतनी काबिलियत नहीं कि वो अपनी पत्नी का, अपनी जीवन साथी का ख्याल रख सके? और अगर इतनी काबिलियत नहीं तो उसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जिसने आपसे एक चम्मच की मांग की है, आगे चल के वो आपसे कटोरी की भी मांग करेगा, आपसे ग्लास की भी मांग करेगा, आपसे बड़ी थाली की भी मांग करेगा, और फिर उसमें 36 तरह के पकवान रखे जाएं इसकी भी मांग करेगा। तो एक छोटी सी मांग भी अगर आप पूरी करते हैं, इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं कि उसकी और मांगे भी पूरी की जाए। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे दहेज की ये प्रथा बंद हो जाए या खत्म हो जाए, और इसकी शुरुआत करनी होगी सबसे पहले लड़की के माँ बाप को। वो वर तलाशने निकले हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी ये होनी चाहिए कि लड़के वाले किसी तरह की मांग न करें, चाहे ढके छुपे शब्दों में ही अगर मांग करें कि आपकी मर्जी है, जो चाहे अपनी लड़की को दे सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो उसी समय ये बात क्लियर कर दे कि हमारी लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, नौकरी करती है, और नौकरी नहीं भी करती है तो भी हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, आपके घर आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारी लड़की को कुछ नहीं चाहिए इसलिए हमें कुछ नहीं देना। इस तरह से पेरेंट्स अगर बात क्लियर करके रखेंगे तो दहेज का रास्ता वैसे ही बंद हो जाएगा, और जिनकी मांग करने की इच्छा है वो उनकी बात सुनकर वैसे ही चुप हो जाएंगे। मर्जी है तो रिश्ता कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये कदम तो हुआ पेरेंट्स की तरफ से। दूसरा कदम उठाना चाहिए लड़की को। पहले का समय और था जब लड़कियों को पता नहीं होता था कि किससे शादी हो रही है, कब गुपचुप बात हो रही है, लड़की से छुपा के बातचीत की जाती थी। आज का समय तो कुछ और है, लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, कुछ समय तक एक दूसरे को जानते समझते हैं, एक दूसरे की फैमिली जब मिलती है दोनों उस समय प्रेजेंट होते हैं और सारी बातें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर लड़की के कानों में भी ये बात पड़ती है कि दहेज की मांग की जा रही है या चीज़ों की मांग की जा रही है, उसी समय रिश्ते को मना कर दे, चाहे वो लड़का आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, चाहे अरेंज मैरिज हो रही हो, चाहे लव मैरिज हो रही हो, जहाँ पर भी
उसके साथ दहेज जुड़ जाता है, वो रिश्ता उस काबिल नहीं है कि उसे अपनाया जाए। तीसरा स्टेप जो है वो लड़के की तरफ से होना चाहिए। आजकल का लड़का इतना स्वाभिमानी होना चाहिए कि उसे दहेज के नाम से ही नफरत हो जाए। अपने पेरेंट्स को वो खुद ही क्लियर कर दे कि वो शादी करेगा तो केवल लड़की के साथ। वो इतना काबिल है, इतना काबिल नहीं है तो वो पहले इतना काबिल बनेगा कि उस लड़की का ख्याल रख सके, ना कि उसके माँ बाप के भरोसे बैठे कि वो जो सामान देंगे उससे लड़की का ख्याल रखेगा। और चौथा कदम, लड़के के घर वाले अगर उनकी सोच ऐसी है कि लड़की अपने साथ पलंग लाएगी तो उस पलंग पर सोएगी, अपने साथ खाने के बर्तन लाएगी तो उसमें खाना बनेगा, अपने साथ एसी, टीवी, फ्रिज ये सब लाएगी तो ये सब यूज़ होगा। क्या उनका लड़का शादी से पहले ज़मीन पे सोता था? क्या उनका लड़का ठंडा पानी नहीं पीता था? क्या उनका लड़का टीवी नहीं देखता था? अगर ये सब चीज़ें उसके पास पहले से थी तो शादी के बाद भी रहनी चाहिए, लड़की वालों से क्यों लेना? तो कुछ सुधार सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हमें भी करने होंगे, तभी जाकर लड़की का होना अफसोसजनक नहीं होगा। आयशा के पास ऑप्शन था कि वो उस घर को छोड़कर वापस अपने घर लौट सकती थी। मरने के लिए मजबूर करना अलग बात है और मरने के लिए मजबूर होना अलग बात है, दोनों में फ़र्क है। उसके पति ने उसे मजबूर किया कि वो मर जाए, लेकिन वो क्यों मजबूर हुई? उसने क्यों नहीं हिम्मत करी? वो आज के समय की लड़की थी, उसने हिम्मत क्यों हार दी? और गलती उसके पिता की भी। आज उसके पिता सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मेरी लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता था, मेरी लड़की को इतना सताया जा रहा था, इतना उस पर अत्याचार हो रहा था। आप तब कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? क्यों नहीं आप हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आ गए कि मेरी लड़की है, अगर यहाँ पर तकलीफ़ है तो उसका वो घर हमेशा के लिए खुला है। ये इस सोच के कारण होता है कि शादी कर दी तो अब लड़की की अर्थी ही उसके घर से उठेगी। पेरेंट्स को ये सोच भी बदलनी होगी और अपनी लड़की को ये कहकर विदा करना होगा कि मैं तुम्हें विदा कर रहा हूँ उस घर में खुशियों के साथ रहने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ सम्मान नहीं मिलता, वहाँ खुशियाँ नहीं मिलती, वहाँ अपनापन नहीं मिलता, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी आ सकती हो। और आयशा को भी ऐसा ही करना चाहिए था, अपने मायके उसे वापस आना चाहिए था और उस पति के खिलाफ 3 तरह के केस वो दर्ज कर सकती थी। सबसे पहला दहेज को लेकर, दूसरा केस होता है उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करने का, और तीसरा उसे सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने का। जो उसे घर से निकालने की, जिंदगी छोड़ने की बात कर रहा था, वो जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन उसने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई, सुसाइड कर लिया। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक के बलिदान से हमें कुछ सबक मिलता है, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं और अनगिनत ऐसी लड़कियों को बचा सकते हैं। अभी भी हम अपनी परंपराओं में कुछ सुधार कर लेते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि दिखावा पसंद करने वाली शादियों का चलन बंद करना होगा। शादी 2 लोगों का, 2 परिवारों का मिलन है, तो उसमें कुछ नज़दीकी खास लोगों को एकत्रित करें, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो घर के अंदर हो। एक छोटा सा समारोह करें, बस इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि 20-25 लाख लगाकर धूमधाम से शादी की जाए, दिखावा किया जाए। इस तरह पैसे की बर्बादी भी बचेगी और जो ये दिखावा करने की प्रथा शुरू हुई है, इस तरह की बातें रुक जाएंगी। तो मेरी तरफ से कुछ सुझाव थे कि ऐसे सुधार किए जा सकते हैं। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वे ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करें, क्योंकि आगे आने वाला समय अगर आधुनिक है तो हमें भी तो अपने अंदर वो आधुनिकता लानी होगी। शादियों का वो बरसों पुराना तरीका, बरसों पुरानी परंपराएं थोड़ी सी बदलनी चाहिए। आयशा के लिए सच में बहुत दुख होता है कि एक प्यारी सी लड़की ने जो सपने सजाकर उस घर में गई थी, उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, जबकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ जीना चाहती थी। आयशा जो चली गई, लेकिन उस जैसी बहुत सी लड़कियां अभी भी हैं जो हिम्मत हार नहीं हैं। उनको हिम्मत दिलाने के लिए कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश करती तो जी जाती, पर उसने कोशिश की भागने की। अब ज़िंदगी से भागो या ज़िंदगी के लिए भागो, फैसला तो खुद ही करना होता है। चॉकलेट सी नर्म ज़िंदगी चाहने वालों, कभी उसकी तरह
तेज आग में जलना और कड़कती ठंड में जमना सीखो। जिंदगी को तो लड़ने वाले पसंद हैं, भागने वालों में वो हिम्मत कहाँ। तो उस हिम्मत को जुटाइए। भागना बहुत आसान है, मरना बहुत आसान है, जिंदगी को छोड़ना बहुत आसान है, पर असली ताकत तो तब चाहिए होती है जब जिंदगी को जीना है, उसकी चुनौतियों के साथ, उनकी बाधाओं के साथ, और उन बाधाओं को काट कर जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। तो आयशा चली गई, लेकिन बहुत कुछ कह के गई है अपने उस छोटे से वीडियो के ज़रिए कि हम अभी भी वक्त है, संभल सकते हैं और अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को बचा सकते हैं। ज़रूरत है सबको एक साथ खड़े होने की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन्हें बराबर समझने की।